Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect? Option A, the superoxide ion is stable only in presence of large cations such as potassium, rubidium, cesium. Option B, alkali metals are normally kept in kerosene oil. Option C, all the alkali metal hydrides are ionic solids with high melting point. Option D, the concentrated solution of alkali metal in liquid ammonia are strong paramagnetic in नेचर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इस क्वेश्चन को हम हर एक स्टेटमेंट जो है, हर एक ऑप्शन को हम स्टडी करके एक एक करके सॉल्व करेंगे. सो अगर हम हमारा ए स्टेटमेंट देखें, ए स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि सुपर ऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबल होता है जब उसके साथ एक लार्जर कैटायन जो है वो प्रेजेंट हो. तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी इफेक्ट जो होता है वो देखा जाता है यहाँ. अब लैटिस एनर्जी इफेक्ट क्या होता है कि अ लार्ज anion is stabilized by a larger cation. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक लार्ज एनायन है जो क्वेश्चन में हमें दिया है सुपर ऑक्साइड, वो एक लार्ज एनायन होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ उससे बड़ा कैटायन जो है वही उसको स्टेबलाइज कर सकता है. तो अगर हम हमारा ग्रुप वन एलिमेंट देखें, उसमें जो पहले दो एलिमेंट है लिथियम और सोडियम, वो दोनों इतने बड़े कैटायन नहीं हैं कि वो सुपर ऑक्साइड को स्टेबलाइज कर सके. लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो बड़े कैटायंस होते हैं और वो बिल्कुल सुपर ऑक्साइड्स को स्टेबल रख सकते हैं. इसके वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट में. हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी, स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि अल्कलाई मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल. सो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. ड्यू टू वेरी हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, the group 1 elements are very reactive to air and water. सो होता ये है कि क्योंकि जो ग्रुप वन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसके वजह से अगर हम उन्हें एयर या वाटर को एक्सपोज कर दे या ऐसा कोई भी एलिमेंट जो है उससे एक्सपोज करे या कंपाउंड से एक्सपोज करे जो एक H+ आयन दे सकता है या इन जनरल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ग्रुप वन एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है. अब रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि बहुत एग्रेसिवली विगरसली रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम सोडियम को वाटर के अंदर डालें या सोडियम को नॉर्मल हम एयर से एक्सपोज करें तो सोडियम में लग जाती है आग. इतने विगरसली जो है वो रिएक्ट करता है विथ एयर एंड वाटर, जिसके वजह से अल्कलाई मेटल्स को जो है स्पेशली जो ऊपर वाले या लिथियम जैसे हो गए, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है. अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट में. हमारा थर्ड स्टेटमेंट है सी, स्टेटमेंट सी.
स्टेटमेंट सी है ऑल alkali metal hydrides आर आयनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो अगर हम alkali metal hydrides देखें, alkali metal hydrides में एक alkali आयन होता है, तो इसको हम ले लेते हैं M प्लस alkali आयन एंड हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो होता है वो होता है H माइनस, हैज अ लार्ज difference in their electronegativity, difference in their electronegativity, their electronegativity, negativity। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रुप 1 एलिमेंट है या अल्कलाई मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब हम अल्कलाई मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं हाइड्राइड आयन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, तो जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से दो चीज़ें होते हैं। फर्स्ट होता है कि ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है, और दूसरा जो चीज़ होता है वो ये होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, पहले वाला जो पॉइंट है उसके वजह से ये जो कंपाउंड है ये हो जाता है आयनिक। सेकेंड जो पॉइंट है उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से ये कंपाउंड जो हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब लास्ट स्टेटमेंट में आते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एक बार रीड कर लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है कि द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कलाई मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो स्टेटमेंट डी जो है वो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड solution of alkali metal in liquid ammonia जो है they are diamagnetic। तो यहाँ होता ये है कि जब ये जो सोल्यूशन जिसके बारे में बात हो रही है, ये सोल्यूशन जब डाइल्यूट होता है तब ये सोल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। एक बार देख लेते हैं, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ही सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज होने लगती है और सोल्यूशन जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप करना शुरू कर देते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर not strong paramagnetic in nature but strong diamagnetic in nature. Hope you understood well. Best of luck.